अब सब लोग डर के रहेंगे, कभी भी उसके खिलाफ उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। क्या ऐसे क्रिटिसिज्म को बैन कर देना, क्या ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए? मेरे चैनल को और मेरे को तबाह करना चाहते हैं सदा के लिए। कोई स्ट्राइक नहीं आई है, हो सकता है तुम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो कि ये बैच मत करो, पर अगर बच्चा वो करेगा जो सही नहीं है तो मैं बोलूंगा कि भाई मत कर। अगर मैंने उसको गलत मॉड्यूल पकड़ा दी, उस पे लिखा है IIT, वो मिसलीडिंग होगा। मिसलीडिंग हो गया ना यार। इट वाज द शिटिएस्ट कोचिंग। 12,500 ऐसा कुछ नंबर आया था कि ये बच्चे इनके सेशन छोड़ के चले गए, लेक्चर छोड़कर। कहते हैं कि अगर मैंने एडवांस पढ़ा दिया ना, तेरी औकात नहीं है पढ़ने की। क्या ऐसी लैंग्वेज आपके कोचिंग में यूज करते हैं? तुझे क्यों भाई निशांत जिंदल के ओपिनियन की जरूरत है? क्योंकि फैक्ट मैं बोलूंगा, के बच्चा जिम्मेदार है। तुम्हें पता है वहां पर मेरा नाम बैंड है। तो आप उस कंपनी को इतना हेट क्यों करते हो? 4,000 रुपए दे रहे हैं, मेरी आवाज को बैन किया जा रहा है। हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है निशांत जिंदल। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो भाई सुना है आपका चैनल डिलीट होने वाला है? हाँ यार, चैनल पर मेरे 3 स्ट्राइक्स आ गई है। अच्छा। एक बड़ी एडटेक कंपनी ने मारी है। और जब आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक, और ये मजे की बात है कि ये 7-8 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक हो गई। मेरे चैनल पर आज तक कभी कोई स्ट्राइक नहीं आई, और ना मैं कभी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट करता हूँ। मैं अपना ओरिजिनल कंटेंट डालता हूँ हमेशा। बट 3 स्ट्राइक जब किसी चैनल पर आ जाती है तो 7 दिन के अंदर वो चैनल टर्मिनेट हो जाता है। भाई लोग तो बोल रहे कोई स्ट्राइक नहीं आई है, हो सकता है तुम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो। मतलब पब्लिसिटी क्या क्या, मैं जे एस्पिरेंट्स के बीच में पॉपुलर हो जाऊँ इसलिए कर रहा हूँ। हाँ, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं पॉपुलर नहीं हूँ जे एस्पिरेंट्स? मेरे चैनल पर मैं एक बात बताता हूँ, मेरे चैनल पर एक मंथ में 3.5 करोड़ व्यूज आते हैं। ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट डाल देना। ठीक है, मैं तुम्हें अपने चैनल का डैशबोर्ड दिखाऊंगा। सोशल ब्लेड नाम की एक वेबसाइट होता है, उस पर भी चेक किया जा सकता है। मेरे चैनल पर हर महीने 3.5 करोड़ व्यूज़ आ रहे हैं। हर रोज़ 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जितने जे एस्पिरेंट्स हैं ना, अगर उनका कोई जे एस्पिरेंट निशांत जिंदल को नहीं जानता तो या तो वो जे एस्पिरेंट है ही नहीं, या वो यूट्यूब नहीं चलाता। बट उनकी ऑडियंस आपको पता है बहुत बड़ी है, तो उनसे भी आपको व्यूज मिलेंगे। उनके अगेंस्ट बोलोगे तो व्यूज तो आएंगे ही। मेरे दोस्त मेरे चैनल पर हर रोज़ 1 मिलियन प्लस व्यूज़ आते ही हैं। 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, रोज़ कह रहा हूँ मैं, डेली बेसिस पर। वो अपने आप ही देख लो, महीने के होगा 3.5 करोड़। मुझे और कितने व्यूज़ आएंगे? तो कौन सी वीडियोस पे स्ट्राइक आई है? अब कुछ किया होगा तभी स्ट्राइक आई है, वैसे तो कोई स्ट्राइक नहीं मारेगा चैनल पे। तो दरअसल यार इसके 2-3 कारण हैं कि मेरा चैनल जेई के अंदर ना, इस वक्त भी और हिस्ट्री में भी 3.5 करोड़ व्यूज़ वाला चैनल कभी किसी ने नहीं बनाया। एंड मेरा राइज जो है ना, कि मैंने यार स्टूडेंट्स को के लिए बेस्ट कंटेंट बनाया। अब मेरे चैनल की वीडियोस खोलो जरा, इस पर आप देखो, हर वीडियो पर आप ही बता दो, लास्ट 10 वीडियोस के व्यूज़ बता दो। इसमें ऑलमोस्ट 2 लाख हैं, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,90,000, 1.5 लाख के आसपास में। मतलब एवरेज व्यूज वही है, 1.5 से 2 ऐसा लाख। आपने कभी भी, आप भी जेई में यूट्यूबर, आपने कभी देखा किसी चैनल पर? और ये एक दिन में 4 से 5 ऐसी वीडियोस आती हैं, और पांचों पे, चारों पे ये सारी आपके सामने है। ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं, व्यूअरशिप तो अच्छी है, नो डाउट, है ना। और स्टूडेंट्स बहुत प्यार करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं वीडियोस को। तो हाल ही में क्या हुआ कि मैंने ना 2 साल पहले उसको, मैंने ना सारे जेई के मेजर एडटेक कंपनीज का ना मॉड्यूल का रिव्यू किया था। एंड और जेन्युइन किया था। मैं कभी यार कोई पेड प्रमोशन आज तक नहीं किया। जो मुझे दिखता है मैं अपनी आवाज़, जो मेरे को मन करता है मैं वो बोलता हूँ, जो मेरे को दिखता है। मैं ये नहीं सोचता कि यार ये कोई बुरा मान जाएगा बच्चा, या कोई कोचिंग बुरा मान जाएगी, भाड़ में जाए। मैंने जो मॉड्यूल थे, सारे मॉड्यूल हर कोचिंग के एज इट इज रिव्यू किए, पर उनमें से एक कोचिंग को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने यार मेरे चैनल पर जो है स्ट्राइक मार दी। ओके। तो आपकी कंट्रोवर्सी की शुरुआत वहीं से हुई थी, जब से आपने मॉड्यूल्स को रिव्यू किया, कह सकते हैं। पर मेरा मकसद कंट्रोवर्सी नहीं था। मेरा मकसद था कि जो भी देखो यार, मैं एक मेंटोर हूँ। मैं जेई के अंदर स्टूडेंट्स को गाइडेंस देता हूँ। मैं खुद यार, मैं जब अपने टाइम पर था, मेरे पेरेंट्स वगैरह उन्होंने बड़ी चाव से मुझे पढ़ाया, और बड़ी मुश्किल से फीस भरते रहे मेरी। और पहला बंदा मैं अपने घर से कोई कॉलेज गया हूँ। मैं खुद एक जेई एस्पिरेंट था, एवरेज जेई एस्पिरेंट, और मेरी प्रिपरेशन भी ख़राब हो गई थी। मेरे टाइम पर भी यही प्रॉब्लम थी कि यार क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। यूँ नहीं आप कह सकते कि मार्केट में कुछ है तो वो सही ही होगा। तो उन चीज़ों पर प्रकाश डालना ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं एज अ मेंटोर, मेरा रोल क्या है कि मैं स्टूडेंट्स को ये बताऊँ कि यार ये चीज़ करो और ये चीज़ मत करो, ये बताना ज़रूरी है। तो मैंने यार उसके मुताबिक सबको वो बताया, और बहुत रिस्पेक्टफुली मैंने वो रिव्यू किया था, बहुत रिस्पेक्टफुली। अगर आप देखोगे ना मेरी टोन को,
मतलब मैं कैसे भी बोल सकता था, पर मैंने बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव रिव्यू किया, पर उस पर लोगों ने मुझे समझा कि मैं इनका विरोधी हूँ, और इन्होंने उस वीडियो के 1.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, अब स्ट्राइक मारी उन्होंने 11 तारीख। उन्होंने इतने सारे कोर्सेज बेचे हैं, कितने कम कॉस्ट में बेचे हैं, ठीक है, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करा दी हैं, तो आप उस कंपनी को इतना हेट क्यों करते हो? यार ये टाइम है कि हम लोग मैच्योर हो जाए, ठीक है, अच्छी चीज़ को अच्छा बोले। यार मैं आपको एक आध बातें बताता हूँ। इन्होंने एजुकेशन के अंदर क्रांति लेकर आए, रेवोल्यूशन लेकर आए। मैं एक आप मुझे बात बताओ, कोई अगर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कोई टियर 2 टियर 3 सिटी में या गांव में बच्चा रहता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोटा जाने के पैसे नहीं है, अगर उसको कुछ भी पढ़ना है जेई का, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बस वो खोलेगा, सर्च करेगा, दे विल लैंड एट देम, एंड उसके पास अगर ये ना होते तो कोचिंग होती ही नहीं। राइट, सही बात है। तो ये तो काबिल तारीफ है यार। ये तो इस जो मॉडल है कि 4,000 रुपये में जो मास बल्क क्लासेस होते हैं, कि उसमें बच्चे आए थे 30-40 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख बच्चे आ गए, और 4,000 रुपये दे रहे हैं, बच्चे के लिए भी अफोर्डेबल और कोचिंग के लिए भी प्रॉफिटेबल। ये तो मॉडल के जनक हैं यार। इन्होंने उपहार दिया है देश को। बल्कि आप देखोगे आज और भी कोचिंग्स हैं, ठीक है, और भी लोग सेम मॉडल पर 4-5 जेई के अंदर भी आ गए हैं, जो कि जिनका कंटेंट मैं कहूँगा मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि आईआईटी स्कूल का एक बैच आया है, मोशन का है। मैं इनकी तरफ से पेड नहीं हूँ, कोई 2 लोग एक चीज़ के लिए पे नहीं करते, ठीक है। एक ये जेई 1 वाले जो है, ये भी टीचर ठीक है। तो मैं किसी से पेड नहीं हूँ। मैं बार-बार वही बोलूँगा, अगर कोई बैच अच्छा है, कोई मॉड्यूल अच्छा है, मैं अच्छा बोल दूँगा, ठीक है। अगर इनका भी मॉड्यूल अच्छा होता ना, या मेरे रिव्यू पर ये चेंज कर लेते मॉड्यूल और अच्छा मॉड्यूल निकालते, मैं उसका सबसे पहले रिव्यू करता और मैं कहता ये करो। बल्कि मैं तुम्हें बताऊँ, सारा बच्चा जो है ना, मैथ्स बच्चा इनसे पढ़ता है। मैथ्स बच्चा इन्हीं से पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? राइट, मतलब जो ऑफलाइन बच्चे भी जा रहे हैं वो भी इनका कोर्स ले लेते हैं, तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट अगर जेई की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो इनसे पढ़ाई करता ही है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास बच्चे आते हैं, मेंटोरशिप में बच्चे आते हैं, अदरवाइज आते हैं, मुझे उनको ये बोलना पड़ता है कि ये बैच मत करो, और मुझे उसको अल्टरनेटिव देना पड़ता है। सोचो, अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई यही बैच बेस्ट है, कर लो, तो मेरा काम आसान होता है। मुझे समस्या आती है, मुझे दिल पर पत्थर रख के बोलना पड़ता है कि भाई मॉड्यूल्स या ये जो बैच है, कंटेंट है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। मैं चाहता हूँ वो सफिशिएंट हो जाए। अगर ये सफिशिएंट कर लेते हैं, मैं रिव्यू करूँगा उसका, बट जो सफिशिएंट होगा वही बोलूँगा ना। मैं पॉइंट पर आ रहा था कि इन्होंने वो मॉडल बनाया, इनको कॉपी करके ये जो आईआईटी स्कूल, मोशन वगैरह, इन्होंने वो मॉडल पर बनाया अपना। तो मेन इसको जन्म किसने दिया? तो इन्होंने इतना बड़ा उपहार दिया, तो इनको भाई मैं कुछ नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इनके सामने, मैं कुछ नहीं होता इनको कुछ बोलने वाला। मगर यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर इन्हीं का लेवल, यही अपना लेवल जो है ना जेई के लेवल पर पढ़ाते तो उससे बढ़िया कुछ ना होता। अफसोस इस बात का और ज़्यादा है कि इन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया। सीधा मेरी मॉड्यूल रिव्यू पर स्ट्राइक मार दी कि मतलब बंदे ने रिव्यू दिया है, उसका जवाब दो या चेंज कर दो, सच में अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो स्ट्राइक मार दो, आवाज़ ही बंद कर दो। सो ये बहुत ये तो गलत हुआ यार। राइट, पर एक चीज बताओ, आप बोल रहे हो और कि एक मिनट रोहित, एक नहीं, दे पुट 3 स्ट्राइक्स ऑन माई चैनल इन 7-8 days। तो 3 स्ट्राइक का मतलब है कि वी डोंट वांट योर चैनल टू एग्जिस्ट। राइट, 3 स्ट्राइक के बाद तो चैनल डिलीट होता है सीधे। बताओ, हाँ पूछो, क्या पूछा? नहीं, वो ठीक है, अब चैनल पे स्ट्राइक आ गई, वो सारी चीजें ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कि मॉड्यूल इनके और अच्छे हो सकते थे, चेंज कर सकते थे, जैसे तुम बोल रहे हो कि उनके मॉड्यूल्स एकदम खराब है, एडवांस लेवल के नहीं है। एक बात बताओ, उनके जो टीचर्स हैं, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, उनको आपसे कम एक्सपीरियंस है, या उनको मॉड्यूल्स बनाने नहीं आते, आपको ज्यादा चीजें पता है उनसे? तो यार देखो, नो डाउट सीनियर टीचर्स हैं, नो डाउट उनको एडवांस लेवल आता होगा। मैंने जो जिनकी प्रोफाइल्स देखी हैं, मोस्टली दे आर ऑफलाइन टीचर्स, एंड इन्होंने पढ़ाया है, ठीक है, ये पढ़ा सकते हैं, बट क्या ये पढ़ाते हैं? आई डोंट नो ये क्यों नहीं पढ़ाते। एंड मॉड्यूल्स जो है ना, आप कह रहे हो कि उन्होंने, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ। मैंने मॉड्यूल को ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स में चेक किया कि उसके अंदर आप देखोगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर जेईई एडवांस्ड के ना, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सिर्फ 3 क्वेश्चन थे एक चैप्टर में, सिर्फ 3 क्वेश्चन, और वो भी सबसे ईजी वाले।
तो इससे क्या होगा, बाहर लिखा था IIT JEE। मुझे एक बात बताओ, कोई एक बच्चे ने मान लिया, विश्वास कर लिया इस बात पर कि IIT JEE के लिए ये मॉड्यूल है, कर लो, या ये लेक्चर्स हैं, कर लो, उसने ये सब कर लिया। पर ये वाकई में अगर देखा जाए तो इतना करना और इस लेवल का करना इनसफिशिएंट है, लाइक फार फ्रॉम सफिशिएंट। ये नहीं कि चलो कोई ना 80% तो हो जाएगा, नहीं भाई, 5-7% है वो, तो उसके बाद IIT JEE लिखा हुआ है। तो यार ये चीज़ तो पॉइंट आउट करनी है ना। मैं ये फुल बिलीव करता हूँ कि वो अपने मॉड्यूल्स को बेस्ट बना सकते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ, उनके टीचर कोई भी है, उनके पास बहुत पैसा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, ठीक है, मेरी तो छोटी सी कंपनी है, उनके सामने कुछ भी नहीं हुआ। मैं हूँ, मेरी उम्र भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जैसे वो 100-200-500 IITian हायर कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल बना सकते हैं। पर वो बनाओ ना यार, एक बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो सॉल्व कर दो ना। मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सॉल्व कर दो प्रॉब्लम, आप ठीक कर दो मॉड्यूल। मैं आपका मॉड्यूल अगर मुझे रेकमेंड करना पड़ेगा ना, मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी चीज़ सबके पास है, आपका लेक्चर, आपके मॉड्यूल सबके पास है। मैं चाहता हूँ वो सही हो जाए, पर अगर बच्चा वो करेगा जो सही नहीं है तो मैं बोलूँगा कि भाई मत कर, क्योंकि बट मैं एस्पिरेंट था, मैं दिन रात पढ़ता था। आप एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा सब स्टैंडर्ड चीज़ को दिन रात पढ़ेगा, उसकी तो मेहनत जेन्युइन है ना। अगर उस मेहनत का नतीजा ना मिले उसको, क्योंकि वो जो पढ़ रहा है वो है ही नहीं सफिशिएंट, तो इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या हो सकती है। एंड आई फील दैट, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट था एंड मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई। मैं जिस ऑफलाइन कोचिंग में जाता था, वहाँ पर टीचर्स बस आते रहे, थ्योरी पढ़ा के चले जाते रहे। एक आध क्वेश्चन कभी एडवांस का करा दिया तो 100 बार जताते रहे एडवांस एडवांस एडवांस, पर वो एडवांस के क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल वाले, फंडामेंटल वाले एडवांस क्वेश्चन बता के बस करा लेते रहे। बच्चे को एक वहम होता था कि भाई एडवांस क्वेश्चन हो रहे हैं, वाह वाह वाह। पर जब मैंने वाकई में प्रीवियस, आपको मैं सबको कहता हूँ, सब कोचिंग्स के लिए कह रहा हूँ, सारे बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे और टीचर देख रहे होंगे, आप भी बताना आप इस बारे में क्या फील करते हो। मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे को अकल कब आई अपनी प्रिपरेशन में, जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देख लिए, मेरे को अपनी औकात पता चल गई। मैं कहा भाई सब मजाक है, एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, यही क्वेश्चन होंगे मेरे सामने जब IIT के एग्जाम पर। सोचो, ज़्यादातर बच्चों को ये बात एग्जाम के दिन पता चलती है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और उस टाइम तक उसको एक टीचर जो ये बोलता रहा कि एडवांस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ चुनिंदा ईजी क्वेश्चन निकाल के, या कुछ क्वेश्चंस को एडवांस का लेबल डाल के हैं, वो भाई मेंस से भी गए गुजरे क्वेश्चंस। आजकल तो मेंस का लेवल भी इतना बढ़ गया है, और वहाँ पर स्पेशली उसमें मैथ्स में स्पेशली बढ़। तुम बताओ ना, तो अगर मैं बच्चे को ये नहीं बताऊंगा तो बच्चे का नुकसान होगा ना यार, मैं नहीं देख सकता ऐसा। और बट एक बात बताओ, मेंस लेवल की तैयारी, मैक्सिमम बच्चे मेंस लेवल की तैयारी करते हैं, जो एडवांस की करते हैं वो ज़्यादा कोचिंग मटेरियल पे रिलाई करते ही नहीं, वो एक अलग से बुक सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं होता, ये गलत सोचना है। हर बच्चा जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चा एडवांस की तैयारी कर सकता है, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जो एडवांस कर सकते हैं, करना चाहते हैं, IIT ही प्रेप करना चाहते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैं ऐसा बच्चा था, मेरे को कोई रिसोर्सेज कभी नहीं मिले। मैं अपनी प्रिपरेशन में परेशान बैठा था कि भाई, बैठा भी नहीं था क्या यार, सुबह स्कूल शाम को कोचिंग जाता रहा, कोचिंग भी बेकार थी, स्कूल तो तुम्हें पता ही है, स्कूल में कुछ होता नहीं, और घर पे आया तो कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे अंदर पोटेंशियल था, और कोई कह दे कि नहीं यार ये बच्चे तो कुछ करते ही नहीं है, वो सही नहीं है। सवाल ये है कि मैं अगर किसी को, सब उस बच्चे को, चलो जो कर सकता है, उस चाहे वो 5% 10% ही बच्चा है, मैं कह रहा हूँ वो कर सकता है, अगर मैंने उसको गलत मॉड्यूल पकड़ा दी, उस पर लिखा है IIT, वो मिसलीडिंग होगा, मिसलीडिंग हो गया ना यार, तो वो तो प्रॉब्लम है। वो जो बच्चा कर सकता था वो उसने पढ़ा, उसने विश्वास किया, एंड उसको जो है उसको बाद में पता चलेगा भाई लेवल था ही नहीं। समस्या ये है। आप जो उनके अगेंस्ट बोलते रहते हो सकता है आपको उनके कंपटीटर्स ने पे किया हो। तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, मेरे फादर है ना, मेरे फादर बचपन में ना बार बार एक चीज़ सिखाते रहे, ऐसी बहुत सारी चीज़ सिखाई, एक चीज़ सिखाते रहे कि कोई कमीशन वाला काम मत करो, कोई ये काम मत करो, कोई झूठ मत बोलो पब्लिक से या किसी से भी, ठीक है, अपने कस्टमर से झूठ मत। मेरे पापा की किराने की दुकान थी, तो कहते कि भाई झूठ मत बोलो और कम मत तोलो, ठीक है, कि हमारा तराजू होता रहा, या वो आता रहा, एक मिट्टी का तेल बिकता रहा उस टाइम पर, मिट्टी का तेल उससे नापते थे कि 100 ml, लाला जी 250 ml दे दो, एक पाव दे दो, तो ऐसे वो पूरा प्रॉपर नाप के सिखाते रहे, झूठ मत बोलो, कम मत तोलो। तुम्हें पता है मज़े की बात, जेई के अंदर जैसे मेरा सबसे बड़ा चैनल है, मेरी खुद की 247 रैंक, मैं IIT, मैं अगर किसी चीज़ को भी एंडोर्स कर दूँ ना,
उनका उस कंपनी का स्टॉक खत्म हो जाता है। तो मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ ये बात। तुम सोचो अगर इन्फ्लुएंसर के प्रमोट करने कुछ होता है तो मेरे प्रमोट करने से एट दिस स्केल एंड एट दिस क्रेडिबिलिटी नहीं होगा। स्टॉक आउट इज नॉट अ बिग थिंग। आई एम टेलिंग यू, मुझे इतने सारे मेरे जीमेल पर इतने सारे पेड प्रमोशन के वो आते हैं, मैंने आज तक पेड प्रमोशन नहीं किया। इस पेड प्रमोशन से ही ना मैं महीने के करीब 20-22 लाख रुपए 25 लाख रुपए कमा सकता हूँ। दिस इज ऑन द लोअर साइड, जैसी मेरी क्रेडिबिलिटी और रीच है। बट मैंने आज तक कोई पेड प्रमोशन नहीं उठाया। और क्योंकि यार पेड प्रमोशन उठा लिया तो मैं चीज़ की कमियाँ नहीं बता पाऊंगा, मैं बच्चे को स्पष्ट क्लियर इमेज नहीं दे पाऊंगा। मैंने आज तक पेड प्रमोशन नहीं उठाया। मैं जो बोलता हूँ सोसाइटी के लिए बोलता हूँ, बच्चे के लिए बोलता हूँ। और ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ वो है कि यार डिफेंस है। जब आपके पास एक्चुअल कुछ नहीं है ना बोलने के लिए, तो आपने मतलब नॉट सेइंग टू यू, बट जो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चंस है। हाँ एग्जैक्टली। तो आपके पास जब कुछ नहीं है तो आप सामने वाले को बस ये कह रहे हो कि तेरा कोई अंदर मोटिव है इसलिए तू बोल रहा है। बट मेरे सवालों का जवाब दो ना, कहाँ है एडवांस लेवल, कहाँ है एडवांस लेवल, कैसे होगा इससे। और मैं कह रहा हूँ बच्चे को ये बात बाद में जो पता चलती है ना, इसके लिए बच्चा जिम्मेदार है। क्यों तूने आज तक एडवांस लेवल नहीं देखा खुद? तुझे क्यों भाई निशांत जिंदल के ओपिनियन की जरूरत है? पीवाईक्यू क्यों नहीं देखा? खुद देख ले। तू निशांत जिंदल, जिस दिन तूने पीवाईक्यू देख लिया ना, निशांत जिंदल की विजडम तेरे को जरूरत ही नहीं। निशांत तुझ में ही आ गया वो सब। मैंने खुद देख के मैंने तुम्हें क्या बोला, मेरे को कहाँ से अकल आई? पीवाईक्यूज देख ले, इस लायक बन जा पीवाईक्यूज हो जाए। ऐसी चीजें मत कर जिनको करने से पता है कि पीवाईक्यू तो नहीं होंगे। हो गया जी। मैं ऐसी मेरी 247 आई भाई। नहीं, सबसे पहले वही होता है कि तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले उठा के देखने होते हैं कि एक्चुअली में एग्जाम पूछ क्या रहा है। और मैं एडवांस बोल रहा हूँ, पर बड़े दुख की बात है कि मेंस लेवल भी नहीं है। मेंस की आज आप मैथ्स देखना एक बार, मेंस की मैथ्स एडवांस से कुछ बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अपडेटेड नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में ही मेंस का मैथ्स का लेवल बढ़ा है। मुझसे पूछोगे तो पहले वाले का लेवल के अकॉर्डिंग भी नहीं थी। सोचो, मुझे कह सकते हो तुम कि मैं विरोधी हूँ, कुछ भी हूँ, पर फैक्ट ये भी है भाई, उसके अंदर जितने क्वेश्चन थे 30-40 क्वेश्चन थे, जो टोटल 60-65 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें बहुत सारे तो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन थे। वो सफिशिएंट मेंस के लिए, उस टाइम के मेंस के लिए भी नहीं थे। इतना क्लियर बोल रहा हूँ मैं, फिर बोलूँगा बार बार, क्योंकि फैक्ट मैं बोलूँगा। मेरा चैनल आज डिलीट हो गया, चाहे तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाए इसके बाद ऐसा मत बोलो भाई। लेकिन मैं तो बोलूँगा। मतलब अगर मैं यहाँ नहीं बोलूँगा तो मैं ढोल बजा के बोलूँगा, ग्राउंड पे खड़ा होके बोलूँगा। बट तो मैं ना बच्चों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब भी तुम तैयारी करो ना, अभी जो बच्चे क्लास 10 से 11th में आए हैं, 11th से 12th में आए हैं, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लो। उससे आइडिया लग जाएगा कि जिस कोचिंग का मैं मटेरियल कर रहा हूं, मैं किसी एक स्पेसिफिक कोचिंग की बात नहीं कर रहा, किसी भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो ना, एक बार पीवाईक्यू कर लो, तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाएगा कि क्या मैं सही डायरेक्शन में तैयारी चल रही है या नहीं चल रही है। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लो। तो भाई एक बात बताओ, तुम बोलते हो कि ये लोग शायरी करते हैं, लेक्चर्स में शायरियां चलती है, पढ़ाई नहीं चलती हैं, ये सारी बातें बोलते हो। एक बात बताओ, तुम भी तो दिन के 4-5-6 शॉर्ट्स डाल रहे हो, उससे भी तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे कौन से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? एक बात बताओ, क्या मैं शॉर्ट्स डालता हूँ इस वजह से बच्चे यूट्यूब खोल के शॉर्ट्स देखते हैं? मैं वो बच्चा जो ऑलरेडी शॉर्ट्स फीड स्क्रॉल करता जा रहा है, मैं उसकी फीड में आके उसको डांटता हूँ बड़े भाई की तरह। मेरे को बहुत वो होता है कि यार कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई स्टूडेंट, पता तो मैं स्टूडेंट्स ना मेरा अलार्म लगा के रखते हैं। मैंने ना एक अलार्म बनाया था स्टूडेंट्स के लिए, और बच्चे वो अलार्म लगा के रखते हैं, सुबह उठ जाते हैं उस वजह से। मैं स्टूडेंट्स को यार बीच बीच में आके उनकी फीड में ही आके, मैं यार एक बात बताओ, अगर मुझे लोगों को ये सिखाना है कि शराब मत पियो, तो मुझे मंदिर में जाके सिखाना चाहिए मैं खाने में? तुम बताओ कहाँ सिखाना चाहिए? मंदिर में जो है वो थोड़ी शराब पीता होगा, शराब मैं खाने में बैठे हुए लोग पिएंगे ना। मैं उन पे जाके बोल रहा हूँ कि भाई शॉर्ट्स फीड में है बच्चा, मैं शॉर्ट्स बना के बोल रहा हूँ कि मत देखे कर शॉर्ट्स, कि मत देखे कर। मैं तो हर बार क्रिटिसाइज करता हूँ, करता रहता है इसके शॉर्ट्स स्क्रॉल। तो यही बोलता हूँ मैं तो, और बहुत चीज़ें बोलता हूँ शॉर्ट्स में। सोचता हूँ बंदा कर रहा है, चलो इसको जेई के लिए मोटिवेट भी कर दो, इसको एक टिप बता दो, इसको एक गाइडेंस बता दो, 2-4 चीज़ें और बता दो, कुछ टिप्स और लेके आया हूँ, यही तो बोलता हूँ मैं। तो इसमें क्या मैंने क्या गलत किया? तो तुमने गलत नहीं किया, वो चलो ठीक है कि तुम उनको गाइड कर रहे हो,
पर वो भी क्या गलत कर रहे हैं, उन्होंने 1 घंटे के लेक्चर या 7 घंटे के लेक्चर में अगर 5 मिनट की शायरी सुना दी, बच्चों को एंटरटेन कर दिया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यार मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें और एग्ज़ाम्स में कामयाब हो सकती हैं, पर लेक्चर के अंदर, जेईई के अंदर बहुत बुरा लगेगा सुनकर मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि वो अपने टीचर्स पर विश्वास करते हैं। पर मतलब जेईई के अंदर ना कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है भाई, बहुत ज़्यादा। जेईई का जो एक्चुअल टीचर होता है ना, उसकी हैंडराइटिंग ख़राब होगी। जेईई का जो एक्चुअल टीचर होगा ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाएगा। जेईई का एक्चुअल टीचर आपको बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स कराएगा। उसकी वीडियो में, उसके सेशंस में ना 20-25% से भी 20% से भी कम थ्योरी होगी और बाकी क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन से तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। एक्चुअल में वैसी चीज़ें जेईई क्रैक करवाती है। उसके अलावा आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, अगर आपको आपके लेक्चर में 60-70% थ्योरी पे जा रहा है टाइम, और उसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस पे आप आधा-आधा घंटा रुकते हो, तो वो भाई नहीं हो रहा। उसमें आप फिर शायरी भी सुना रहे हो, सब कुछ आपने 1-2 घंटे के लेक्चर में अकोमोडेट कर लिया, ऐसे नहीं होगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑफलाइन कोचिंग हो गए, उसमें भी तो मतलब बच्चा अब ऐसे थोड़े कंटिन्यूअसली पढ़ता ही रहेगा। ऑफलाइन कोचिंग के अंदर भी तो एंटरटेनमेंट होता है, टीचर एंटरटेन करता भाई है, तो कैसे भी ऑफलाइन करे। कोचिंग परफेक्ट थोड़ी है। ऑफलाइन कोचिंग में भी अगर ऐसे होता है, जहाँ पे होता है उन बैचेस का रिजल्ट नहीं आता, और जिनका आता है उनमें ऐसा नहीं होता। मैं ऑफलाइन कोचिंग को भी डिस करता हूँ। मैं ऑफलाइन में पढ़ता था, इट वॉज द शिटिएस्ट कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग के लोएस्ट बैचेस आर ऑल्सो द शिटिएस्ट। वहां पर होती है, ये क्या जस्टिफिकेशन है भाई? नहीं, अच्छी कोचिंग्स की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी अरे अच्छी रिजल्ट्स कोचिंग प्रोड्यूस में कर रहे हैं। भाई उसके लिए स्पेशल बैचेस होते हैं, मास बैचेस। पब्लिक जो नॉर्मल पब्लिक है, जिनमें मैं भी था, नॉर्मल पब्लिक में, उनके लिए लोअर बैचेस होते हैं, जहाँ पर टीचर आके यही सब हंसी मजाक करके निकल जाता है। वहाँ पर वो नहीं होता, प्रिपरेशन नहीं होती। वहाँ पर बच्चों को 2 साल कैरी करने का काम है कि 2 साल मौज करें, फिर जेईई से रिजेक्ट हो जाए, मामला खत्म। वो भी गलत है मेरे भाई। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। भाई मैं किसी के खिलाफ हूँ ही नहीं यार। अब भाई मैं अगर कोई चीज बच्चों को जागरूक करूँ, कोई चीज बताऊंगा, तो वो जाके अपनी कोचिंग के बारे में सोचेगा राइट। कि अपनी मेरी कोचिंग में सही हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ। ठीक है, और ज्यादातर बच्चा किस किस कहाँ पढ़ता है, तो वो अपने आप ही सवाल उठाएगा। तुम्हें पता है, एक और दुख की बात बताता हूँ। हाल में मुझे एक टीचर ने खुद ही कबूल किया, यूट्यूब पर एक वीडियो आई थी, उसमें कह रहे कि 12-13 हज़ार बच्चे ना, 12,500 ऐसा कुछ नंबर आया था कि ये बच्चे इनके सेशन छोड़ के चले गए, लेक्चर छोड़कर, और लेक्चर देखने बंद कर दिया उन्होंने। उनके लेक्चर में बच्चे मेरा नाम लेके पूछते हैं कि निशान जिंदल ये कह रहा था, तुम्हें पता है वहाँ पर मेरा नाम बैंड है। बच्चे जब बोलते हैं एडवांस लेवल नहीं पढ़ाया जा रहा, तो पता है एक टीचर का अभी एक लेक्चर की क्लिप मेरे पास आई थी। वो टीचर कहता कि ये कुछ पेड स्पैमर आ गए हैं जो एडवांस लेवल कर रहे हैं। अपने बच्चे को पेड स्पैमर बोल दिया। कहते हैं कि अगर मैंने एडवांस पढ़ा दिया ना, तो तेरी औकात नहीं है पढ़ने की। क्या ऐसी लैंग्वेज आपके कोचिंग में यूज़ करते हैं, आपके लेक्चर्स में यूज़ करते हैं? एक बार आप देखना, मैं जो कह रहा हूँ यार, आप ना ये मत सोचना कि मैं किसी पक्ष में हूँ, मैं सिर्फ बच्चों के पक्ष में हूँ। अगर ये सब दिखता, आपको आंखें खोल के देखो, क्या आपको ये सब दिखता है, तो फिर मैं कहाँ गलत हूँ यार? और जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे चैनल पर जो 3 स्ट्राइक्स पड़ी, ये चैनल को ख़त्म करने के, निशान जिंदल ख़त्म हो जाए, इसके लिए पड़ी है कि भाई ना करे जागरूक, चलता रहे जो चल रहा है, एंड ये गलत है। तो फिर एक बात बताओ यार, तुम्हारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा फिर इस 3 स्ट्राइक के बाद? तो यार मतलब मैं आईआईटी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, एंड मैं पिछले 6 साल हो गए इनफैक्ट स्टार्टअप्स कर रहा था। तो मेरे पास तो है बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, पर मैं वो करियर छोड़कर एक आया था कि एजुकेशन में कुछ करना है। मेरे प्लान्स थे, मैं इसलिए आपने देखा होगा, इसीलिए मैं बहुत एक्टिव भी हुआ यूट्यूब पर, और मैंने ये चैनल बनाया कि दिन की 6 शॉर्ट्स। बहुत मेहनत कर रहा था मैं, और सिर्फ यही नहीं, बहुत अंदर भी मेहनत चल रही है। जैसे अब तुम हमारे ऑफिस है, तुमने देखा होगा यहाँ पर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। लाइक ऑलमोस्ट जो है हमारी जो टीम ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के है, देर आर ऑलमोस्ट 34 पीपल। 6-7 लोग हैं जो एडिटर्स हैं, प्लानिंग करते हैं, यूट्यूब पर पोस्टिंग करते हैं, तो वो सब भी हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब्स हैं यहाँ पर। तो मैंने यार एजुकेशन में कुछ करने आया था। मेरे तो ये भी प्लान्स थे कि अगले बैच से मैं एजुकेशन ऑनलाइन, एक्सेलेंट एजुकेशन, ठीक है, एक्सेलेंट एजुकेशन में फ्री कर दूँ। मेरे ये भी प्लान्स थे, और ये भी शायद कहीं पहुंच गई वो बात। और मेरे चैनल पर लेकिन आज 3 स्ट्राइक्स आ गई हैं, तो
मतलब मैं तो यार रेजिलिएंट बंदा हूँ, मेरे को ये चैनल चला जाएगा कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊँगा, कुछ और कर लूँगा, ठीक है। मगर यार मुझे ये रह जाएगा कि भाई जो मेरे को गाइडेंस नहीं मिली थी, मैं बच्चों को देने के लिए आया था, वो फिर नहीं मिलेगी। और मैंने यार मेरे लिए बहुत जज़्बात से मतलब अब तुम एक बार देखना कभी मेरी वीडियोज़ में ना, तुम्हें बहुत पैशन दिखाई देगा। मतलब मेरे जो बच्चे हैं ना, वो ये जानते होंगे कि मैं अपनी वीडियो में ना मैं पीछे पड़ जाता हूँ बच्चे के, कि तू पढ़ेगा कैसे नहीं। आई जस्ट गो टू ऑल द एक्सटेंट टू मोटिवेट माई किड। उसको मैं आई विल डू एनीथिंग कि उसको भाई उसको जेईई क्रैक करवा के ही मानना है। मैं मेरी वीडियो में जो पैशन होता है, गुस्सा होता है, वो सब गुस्सा या कुछ भी है जो मैं सच भी बोलता हूँ, चाहे उनकी नफ़रत, बच्चों की नफ़रत कई बार मुझे मिल जाती है। इसलिए बोलता हूँ ना कि मैं केयर करता हूँ यार। तो बहुत लोग वो देखते हैं केयर, और मेरे लिए बहुत ये चैनल एक ज़रिया था सब अपनी सारी बातें बच्चों तक पहुँचाने के लिए। तो ये चैनल तबाह होगा हो ही चुका है अब तो, खैर 7 दिन का टाइम है, 7 दिन भी नहीं, अब तो 3 दिन और बीत चुके, 4 दिन का टाइम है। तो फिर कुछ नहीं बचेगा यार, तो फिर आई डोंट नो, आई विल फिगर आउट माय करियर, बट दिस लाइक दिस विल बी ओवर। तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आई तो आप उन्हें कांटेक्ट भी कर सकते थे, वो हट सकती थी स्ट्राइक्स। तुम्हें लगता है मैंने कांटेक्ट नहीं किया होगा? मैं कांटेक्ट किए बगैर यहाँ पे आऊँगा? मैंने उसके संस्थापकों को कॉल किया, फाउंडर्स को खुद कॉल किया, एंड उनकी तरफ से बहुत ही गलत जवाब आया मुझे, एंड मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। और अब चैनल ख़त्म ही होएगा, वो कोई कोई तरीका मुझे नहीं लग रहा है। आई डोंट नो क्या होगा, बट वो अभी अभी जो मौजूदा स्थिति है वो यही, चैनल इज़ गॉन। ओके, तो मैं फिर चैनल पर वीडियो भी नहीं पोस्ट कर सकता। एक कम्युनिटी पोस्ट वो मैं कर सकता हूँ, पर उसकी भी रीच बहुत लिमिटेड हो गई है। हाँ, तो स्ट्राइक के बाद तो रीच वगैरह तो कुछ रहती नहीं, ये चीज़ें तो सब खत्म हो जाती हैं। बट कोई बैकअप पे चैनल हो या कुछ और? यार मैंने ऐसा बैकअप चैनल बनाया था, बट मैंने ऐसा सुना है कि बैकअप चैनल्स भी डिलीट हो जाते हैं जब आपका चैनल टर्मिनेट हो, मतलब आप नया चैनल नहीं बना सकते एक बार चैनल टर्मिनेट हो जाए तो पर नाम के लिए बैकअप चैनल बना रखा है। बट रिगार्डलेस यार, मतलब आई सीरियसली नॉट फिगर्ड आउट कि मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, पर कुछ ना कुछ कर लूँगा। मेरे करियर की चिंता कम है, स्टूडेंट्स के करियर की चिंता ज़्यादा है कि जो स्टूडेंट वही चीज़ करता रह जाएगा जो वो कर रहा है। वो अपने टीचर का काम होता है स्टूडेंट को ज़बरदस्ती पुश करना कि यू हैव टू बिकम समथिंग, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म, यू हैव टू, तुम्हें बनना पड़ेगा बटरफ्लाई फ्रॉम अ कैटरपिलर, तुम्हें पिकाचू से राइचू बनना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि विकसित रूप में पहुंचो, अपने ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मेटामॉर्फोसिस करो। पर अगर कोई मतलब यही माहौल वापस से आ जाएगा कि जहाँ पर टीचर जो है बच्चे को बस खुश रख रहा है, 2 साल कैरी करके उसको निकाल दे रहा है, और ये सब बातें उसको, बच्चे को तो अकल नहीं होती ना स्टार्टिंग में, ये होती है प्रिपरेशन के एंड में, पर तब तो स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता ना, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो आपको जो ऑडियंस देख रही है उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? यार देखो, एक तो मेरे को सपोर्ट करो। आई डोंट नो कैसे, मुझे सच में नहीं पता कैसे सपोर्ट करना है, ठीक है। मे बी इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स में अपने अपना एक्सपीरियंस बताओ कि यार आपने मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस देखी, जो भी देखी, आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा उसका। बस यार आप अपने अपना अपने बारे में सोचो, आप सेल्फिश बनो एज यूजुअल, क्वेश्चन करो हर चीज़ को, एडवांस क्वेश्चंस करो, एग्ज़ाम के लेवल पे पढ़ो। निशान जिंदल हो ना हो, मेरा कोई मेंटोर नहीं था मेरे टाइम पर, ठीक है। निशान मैंने फिर भी कर लिया, क्योंकि मैंने भाई मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। मॉक टेस्ट अपनी कोचिंग के मत देना कि भाई अपनी कोचिंग में वहीं उसी के मॉड्यूल से आ जाते हैं, तो हमें लगता है हाँ हम बहुत 30 मार्क खाने में, कुछ नहीं है। तो मॉक टेस्ट आप को दूसरी कोचिंग के दो, या प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दे दो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और अपने अंदर ही अकल ले आओ। मैं रहूँ, मतलब मैं, मेरा चैनल कभी रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और आईआईटी क्रैक होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। बाकी आप कमेंट्स में अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को बैन किया जा रहा है। मैंने किसी को कभी नफ़रत से कुछ नहीं बोला, किसी को हेट नहीं किया। मैंने स्टूडेंट्स के हित में, सोसाइटी के हित में बोला जो भी बोला। तो पर मेरी वीडियोज़ को, मेरे 3 स्ट्राइक 7-8 दिन में मारने का मतलब है मेरे चैनल को, और मेरे को तबाह करना चाहते हैं सदा के लिए। तो आप अगर आप में सही गलत की पहचान है, आप चाहे मेरे विरोधी हो, चाहे आप मेरे सपोर्टर हो, आप कुछ भी हो, आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, आप कुछ भी हो, आप मुझे बताओ क्या ये सही हो रहा है? क्या ऐसे मोनोपोलिस्टिक होना, क्या ऐसे क्रिटिसिज्म को
बैन कर देना, क्या ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए? क्या लोगों को अपने विचार रखने का, और खासकर मैं अगर कोई और होता कि मैंने ना क्वालिफाई किया होता, मैं ना मुझे पता होता, मैं शायद बोलता तो शायद एक बात अलग होती, पर मैं तो जानता हूँ भाई कि क्या है जेईई का लेवल और क्या नहीं है, तो क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? तो मेरा चैनल तो गया है, और भी अब आज के बाद ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि निशान जिंदल एक स्केपगोट बन गया, इसका चैनल उड़ा दिया, अब सब लोग डर के रहेंगे, कभी भी उसके खिलाफ उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा कि जो भी उनका और बाकी पेड प्रमोशन करवाएंगे, नॉर्मल चलता रहेगा, कभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा एग्ज़ाम से पहले, निशान जिंदल का कुछ नहीं पता। तो दैट्स इट। एनीवे अपनी अपनी पढ़ाई चालू रहनी चाहिए। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आपके जितने भी सवाल थे मैंने निशान जिंदल से पूछे, आपके सारे जवाब मिल गए होंगे। आपको कोई भी व्यू पॉइंट है आपका तो कमेंट्स में मुझे बताओ, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय एवरीवन।